हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बात कर रहे थे कोड ऑफ अ सर्कल और इससे रेलिवेंट थ्योरम्स की बात कर रहे थे, तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 2 थ्योरम्स और इंट्रोडक्शंस के ऊपर डिटेल के साथ बात की। तो आज की क्लास में मैं आपका हाजिर हूँ थ्योरम नंबर 3 के साथ। तो थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो थ्योरम के अंदर जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन भी होती है और हमने क्या प्रूव करना होता है ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। तो स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा था वो था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी कॉर्ड। ठीक है, कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि हमारे पास कोई परपेंडिकुलर होगा सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से टू एनी कॉर्ड, किसी कॉर्ड के ऊपर। तो इट मीन्स जब हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो हमारे जहन में पहला कॉन्सेप्ट आया कि हम कोई एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और उसके सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और देन हम प्रूव करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये इस जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता था। तो ये जो हमारे पास सेकंड हाइलाइटेड रीजन है ये बेसिकली टू प्रूव है कि हमें ये साबित करना होगा कि वो जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो चलें गिवन देखते हैं। सबसे पहले है कि गिवन में हम किस तरह फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं और जो हमने टू प्रूव करना है वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया कि गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या था कि गिवन इन्फॉर्मेशन में कोई एक सर्कल था सेंटर O के साथ और उसके अंदर कोई एक कॉर्ड था AB और हमने O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O। तो हमारे पास AB एक कोड है, एक ऐसे सर्कल का कोड है जिसका सेंटर क्या होगा, O होगा। सो दैट OM परपेंडिकुलर टू AB। इट मीन्स कि मेरे पास ये जो OMA ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का होगा और OMB ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से मैंने लिख दिया मैयर OMA एंड मैयर OMB दैट बोथ ऑफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के हैं। ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी और हमने इसकी क्या कर ली, फिगर ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट वन हमें ये साबित करना था कि ये जो OM है ये बेसिकली बाइसेक्ट करता है AB को, यानी कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। अगर हम ये प्रूव कर दें कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मींस हम ये साबित कर चुके होंगे कि AM और BM आपस में बराबर है। अगर AM और BM आपस में बराबर है तो साबित ये होगा कि OM AB को बाइसेक्ट करता है। इट मींस दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो हमारे पास OM है वो AB को बाइसेक्ट करता है, हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम जो पॉइंट O है इसको ज्वाइन करवा देते हैं A के साथ भी और B के साथ भी। A और B के साथ मिलाने से हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। पहले वाली ट्राइंगल OAM और दूसरे वाली ट्राइंगल OBM। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास, क्योंकि हम जो ट्रायंगल्स के थ्योरम्स हैं या ट्रायंगल से रेलिवेंट जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएं। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाए, जैसा कि मेरे पास OAM ये पहली ट्रायंगल और यहाँ मेरे पास ये दूसरी ट्रायंगल है, अगर ये मैं किसी तरीके से ये साबित कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं इनडायरेक्टली फिर ये वेरीफाई कर दूंगा कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। इट मींस ये वाली जो ट्रायंगल है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सेम लाइक OBM ट्रायंगल जो होगी OBM ये वाली जो ट्रायंगल है ये भी हमारे पास क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम कंपेयर करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। हमने लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल्स माई OAM एंड OBM दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस, दोनों को मैं कंपेयर करता हूं। जब दोनों को कंपेयर किया तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये थी मेरे पास कि OM परपेंडिकुलर टू AB। अगर OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इट मींस जो एंगल OMA एंड OMB है ये दोनों आपस में बराबर है, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के दोनों एंगल्स मेरे पास 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्रीज के दोनों एंगल्स हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये चीज मेंशन करके आए हैं। नेक्स्ट वन, दूसरी चीज मेरे पास जो OA और OB है इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है।
उसकी वजह क्या, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ये एक ही सर्कल के रेडियस है, दोनों के दोनों एक ही रेडियस के सर्कल्स हैं, सॉरी सर्कल के रेडियस हैं। अब देखिए दूसरी बात, क्योंकि मेरे पास ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स है, हमें पता राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है, यहाँ जो ओ बी है इस 90 की ऑपोजिट साइड है और यहाँ ओ ए जो है 90 की ऑपोजिट साइड है। अब ये रेडियस ऑफ दी सर्कल तो है, लेकिन उसके साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेनस भी है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हाइपोटेनस ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल बिकॉज रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, ये दोनों एक ही रेडियस के सर्कल है। और नेक्स्ट इसी में जो अगली चीज हम नोट करते हैं वो ये कि हमारे पास ओ एम, जो लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल ओ ए एम है इसके अंदर भी ओ एम आ रहा है, और जो राइट साइड पे ओ बी एम है इसकी भी एक साइड ओ एम है, तो ये एक कॉमन साइड है, तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से देखिएगा कि ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये एक साइड है और ये हाइपोटेनस है। अब राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हमने एच एस पोस्टुलेट पढ़ते हैं, और वो पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड और एक हाइपोटेनस आपस में बराबर हो जाएं तो दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यही जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर एच एस कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। सबसे पहले हमने हाइपोटेनस की बात की, फिर हमने साइड की बात की, तो हम यहाँ से कहते हैं कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, मैंने कहा था कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में बराबर होंगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ मौजूद है हमारे पास। अब हमारा जो रिक्वायर्ड था वो ये था कि हम ये साबित करें ए एम इज इक्वल टू बी एम। अगर ये हो जाए कि ए एम इज इक्वल टू बी एम तो साबित हो गया m इज द मिड पॉइंट, और ये भी साबित हो गया कि OM AB को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब AM और BM ये बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, AM इज इक्वल टू BM, और रीजन हम ये देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सप्लोर मैथमेटिक्स।